Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 5 की एक्सरसाइज को जो कि आपके पेज 63 और 64 के ऊपर मेंशन है। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और इसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। So, without waiting up further, let's get to it. Short question answers हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे. But before getting on to the short question answers, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर वीडियो के एंड में कर दीजिएगा। So, short question answers जो हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है what is the mechanism through which solids convert into gases directly? वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है? सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को समझेंगे ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकें। सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लिखने होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी होती। जो क्वेश्चन आपको दिया होता है आपने जस्ट उसका सिंपली आंसर करना होता है। सो मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है वो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें सॉलिड्स जो हैं वो गैसेस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जी उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ लिक्विड चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इट इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। थोड़ा सा हमने क्या किया उस प्रोसेस को बता भी दिया कि ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। आपने अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चूज करना है, मेंशन करनी है उसकी स्टेट, उसको डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं बहुत सिंपल सी स्टोन जो कि क्या होता है सॉलिड। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अगर आप लोग कोई और मेंशन करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आप लिक्विड भी चूज कर सकते हैं, आप गैस भी चूज कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक आप उसको कर सकते हैं। बट उसको लिखना कैसे है वो आप लोग देख लें कि कैसे लिखना है। मैंने दो एग्जांपल्स जो है यहाँ पे वो एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग चाहे तो गैस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई भी मटेरियल अपनी चॉइस का ले सकते हैं। तो सबसे पहला है स्टोन, जिसको हम सॉलिड में बता रहे हैं। स्टोन क्या है? सॉलिड है। स्टोन इज अ सॉलिड, इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। हम बताएंगे सॉलिड में क्या होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड और वो अरेंज होते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर। और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं अपनी ही पोजीशन के ऊपर रहते हुए क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर प्लेसेस एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से विच इज वाई अ स्टोन हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और हमने पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हमने उसको पार्टिकल थ्योरी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर दिया और हमने उसकी स्टेट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि स्टोन हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट अपनी चॉइस का क्या लिया? स्टोन लिया। ठीक है, उसकी स्टेट हमने मेंशन कर दी, स्टेट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, और बाकी जो हमने उसकी यहाँ से ये लास्ट तक हमने डिस्क्राइब कर दिया कि पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। आप इसमें से कोई एक एग्जाम्पल जो है वो अपने कॉपीज पे अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, वट एवर यू लाइक। छोटा क्वेश्चन आपने लिखना है, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों को लिखें, आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। दोनों अगर आप लिखना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। लेकिन जो आप लोगों ने पेपर में या एग्ज़ाम में लिखना है वो आपने जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट लिखना है, बिकॉज़ क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसको मेंशन करना है। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने 2 स्टेट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर। वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड है। लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज तो होते हैं लेकिन वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, व्हिच विल अलाउ वाटर टू फ्लो। और जो चीज़ फ्लो करती है वो क्या होती है? लिक्विड होती है। सो वाटर की हमने क्या कर दी? डिस्क्राइब कर दी, स्टेट भी डिस्क्राइब कर दी और पार्टिकल थ्योरी की टर्म्स में हमने ये भी डिस्क्राइब कर दिया कि उसके पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं बट दे कैन मूव फ्रीली और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, विच इज वाई वाटर कैन फ्लो।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड में क्या होता है, हमने सॉरी, क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने डिस्क्राइब करना है डिफरेंस, डिफरेंस किन के बीच में डिस्क्राइब करना है कि मूवमेंट जो होती है लिक्विड के अंदर किस तरह से होती है और गैसेस के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। तो लिक्विड के अंदर जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो कैसी होती है, पार्टिकल्स मूव स्लोली एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स मूव स्लोली एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। और गैसेस में पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, इन गैसेस पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव स्लोली, लेकिन गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव वेरी फास्ट। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, बट जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों ने बताना है कि पार्टिकल्स जो है वो किसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, या गैस के अंदर। तो जी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं इन अ फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू एन एटम व्हेन हीट इज एडेड टू देम। क्या होता है उस एटम में जब उसमें हीट जो है वो ऐड की जाती है। तो जी व्हेन हीट इज एडेड एटम्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब हीट ऐड होती है तो एटम्स को एनर्जी मिलती है, कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट की एनर्जी मिलती है। एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे मूव फर्दर अपार्ट, और वो या तो वो तेजी से मूव करते हैं, ठीक है, या वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। विच कैन कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है मैटर की। अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट क्या होता है, उनकी स्टेट चेंज होती है, पार्टिकल वो ही रहता है। ठीक है, अगर वाटर है तो वो आइस में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, वाटर वेपर फॉर्म में हो, वो पानी ही है। ठीक है, so this was your five short question answers which were mentioned in your book. अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आप लोगों ने पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैटर का नेचर और बिहेवियर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन्स द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना है। दीज पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। दे आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हीट इसमें ऐड की जाती है पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है एंड दे मूव फास्टर। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इनके इनका बिहेवियर किस तरह का है, इनका नेचर किस तरह का है, एंड हाउ दे चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द लाइट ऑफ द पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई डज़ अ बैलून डिफ्लेट स्लोली। तो ये जो है क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैलून जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिफ्लेट क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि अ बैलून डिफ्लेट स्लोली बिकॉज़ द गैस पार्टिकल्स इनसाइड इट आर वेरी स्मॉल। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। दीज पार्टिकल्स स्लोली एस्केप थ्रू टाइनी होल्स और स्पेसेस। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता, जो टाइनी होल होती हैं बैलून के अंदर से, उससे आहिस्ता-आहिस्ता करके बाहर निकलते हैं, या बैलून के अंदर कोई सुराख होता है तो वहाँ से भी वो आहिस्ता-आहिस्ता करके बाहर निकलते हैं बैलून के मटेरियल से। ठीक है, एज़ द पार्टिकल्स लीव ग्रेजुअली, जैसे-जैसे पार्टिकल्स आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने बैलून से बाहर निकल आते हैं, तो बैलून क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और इंस्टेड ऑफ सडनली, बजाय ये कि बैलून एकदम से उसमें से हवा निकल जाए,
पार्टिकल्स जो होते हैं बिकॉज़ दे मूव स्लोली फ्रॉम द बलून पार्टिकल, तो इस वज़ह से बैलून जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक होता है। ठीक है? सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपेयर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल्स। हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक-दूसरे के साथ कंपेयर करना है। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे ले जाती हूँ ताकि हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को एक साथ स्टडी कर सकें। तो सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफ़िनेट होती है, लिक्विड की शेप नहीं होती है, डेफ़िनेट शेप नहीं होती है और गैस की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफ़िनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफ़िनेट होता है और गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफ़िनेट नहीं होता है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर क्या होती है कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड नहीं होते हैं बट सॉलिड की तरह टाइटली पैक नहीं होते हैं बट एक-दूसरे के क्या होते हैं क्लोज़ होते हैं। और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसी तरह जो मूवमेंट होती है सॉलिड की वो क्या करते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिस प्लेस पे वो होते हैं उसी जगह पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक-दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। गैस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रीली एंड वेरी फास्ट। वो एक-दूसरे के साथ जो है बहुत जो है दूर होते हैं और वो क्योंकि दूर-दूर होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉलिड की है स्टोन और आइस, लिक्विड की वाटर और ऑयल एंड गैस की हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एयर एंड ऑक्सीजन। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि सॉलिड के अंदर क्या होती है शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती है और गैस की क्या होती है ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। सो ये आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब हम पेज 63 और 64 के ऊपर जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों के पास 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड लिखा हुआ है और 2 एरोज़ बने हुए हैं। एक जो है राइट साइड पे जा रहा है और एक है लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आपने बॉक्सेस के ऊपर जो दिए हुए राइट साइड पे जाने वाला अ राइट साइड पे दिया जाने वाले जो बॉक्सेस हैं, उनको आपने ड्रॉ करना है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर कैसे होती है और लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और कैसे होती है जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। और आपने फिर नेम लिखना है उस प्रोसेस का जब सॉलिड से चेंज होके लिक्विड में बनता है और जब लिक्विड से चेंज होके वापस सॉलिड में बनता है। तो आप लोगों ने लिखना है जी यहाँ पे मेल्टिंग के सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग, यहाँ पे ऊपर वाले एरो में आप लिख सकते हैं और नीचे वाले एरो में आप लोग फ्रीजिंग लिख सकते हैं क्योंकि हीट रिमूव हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर वेरी क्लोज्डली पैक्ड इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट एंड ओनली वाइब्रेट इन देयर प्लेसेस। ये हम लोग कब से स्टडी कर रहे हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, अरेंज होते हैं और अगर उनके अंदर हीट ऐड की जाती है तो वो अपनी ही जगह के ऊपर क्या करते हैं वाइब्रेट होते हैं। ठीक है? हीट जो है जब उसमें ऐड की जाती है तो पार्टिकल्स जो है एनर्जी को गेन करते हैं, दे मूव फास्टर एंड स्टार्ट लीविंग देयर फिक्स्ड पोज़ीशंस एंड दिस चेंजेस द सॉलिड इनटू अ लिक्विड। अब क्या होगा जब लिक्विड में पार्टिकल्स जो है वो दे आर लेस क्लोज़ली पैक्ड एंड दे कैन मूव फ्रीली बाय स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, तो क्या होगा हीट जब उससे रिमूव की जाएगी, पार्टिकल्स को जो है उनकी एनर्जी जो है उनसे वापस ली जाएगी, वो स्लो डाउन होंगे और एक-दूसरे के दोबारा जो है करीब आने शुरू हो जाएँगे और इस तरह से क्या होगा एक सॉलिड की फ़ॉर्मेशन हो जाएगी। आप लोगों ने बुक पे कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करना है सॉलिड के पार्टिकल्स को, लिक्विड के पार्टिकल्स को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। अगर आप चाहते हैं तो एरो पे ऊपर मेल्टिंग और हीट एडेड लिख सकते हैं और फ्रीजिंग के ऊपर हीट रिमूव्ड और फ्रीजिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करना है फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ के कैसे जो है पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है। तो कॉमन एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि एक परफ्यूम जो है वो हमने रूम में क्या किया है स्प्रे किया है। क्या होगा कि जब एक बंदा जो है एक कॉर्नर में परफ्यूम को स्प्रे करेगा आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, अगर आप उससे दूर खड़े हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको वो स्मेल परफ्यूम की आ जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज़ पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं।
एट फर्स्ट दे आर हाइली कंसंट्रेटेड, पहले तो वो जहाँ पे स्प्रे किया जाता है वहाँ पे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे-जैसे वो पार्टिकल्स एक-दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो पार्टिकल्स कम होते जाते हैं और उसकी जो स्मेल है परफ्यूम की वो थोड़ी कम होती जाती है। तो दिस मूवमेंट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड दिस इज़ नोन एज़ डिफ्यूज़न। ये पार्टिकल्स जो हैं हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं और ये पार्टिकल्स तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि वो इवनली रूम के अंदर स्प्रेड आउट नहीं हो जाते। ठीक है जी, तो ये हमारी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका जो है पेज नंबर 64 के ऊपर कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है जो कि लेफ्ट साइड पे है और हमने इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो आपकी जो ये वाली है सॉलिड हीट गेन लिक्विड और मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन अ हॉट डे, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट करके दिया गया हुआ है। हम लोगों ने इसको जी कंप्लीट करना है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो करनी है और फिर हमने बताना है कि वो एवरीडे लाइफ में से किस चीज़ की एग्जांपल है। तो लिक्विड है, लिक्विड से हीट लॉस हो रहा है तो वो क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यू स्टेट है, गैस है और इसकी एग्जांपल हमें बताई जा रही है कि वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम अ पुडल और अ पूल ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। तो इसमें क्या होगा जी? हीट का गेन होगा और लिक्विड्स की कुछ इस तरह से आपने पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर देनी है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैस। गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से है और हीट का लॉस हो रहा है। तो हीट का लॉस होगा तो वो लिक्विड बनेगा और एग्जांपल हमारे पास ये है कि वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्यू फॉर्मेशन और ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ग्लास। ठीक है जी, कुछ इस तरह से आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। इसको दोबारा मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सॉलिड जब हीट को गेन करता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो बताता है मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके बाद लिक्विड है, लिक्विड का हीट लॉस होता है तो वो सॉलिड बनता है, इसकी एग्जांपल है आइस की फॉर्मेशन। लिक्विड का जब हीट गेन होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है और उसको हम एग्जांपल दे सकते हैं वाटर एवापोरेशन। और गैस जो है, गैस जब उसका हीट लॉस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसकी एग्जाम्पल आप लोग कंडेंसेशन में दे सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन में भी दे सकते हैं, इवन बादलों का भी आप बता सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन को भी आप करके बता सकते हैं कि वो क्या है? कंडेंसेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आप लोग की बुक्स में गिवन है वो है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। आप लोगों ने बनाना है जी अपने चार्ट पेपर के ऊपर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को। योर प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए पार्टिकल मॉडल की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और पार्टिकल्स का बिहेवियर होना चाहिए कि सॉलिड्स में किस तरह से पार्टिकल का बिहेवियर होता है, लिक्विड में किस तरह से होता है और गैसेस के अंदर किस तरह से होता है। तो जी कुछ इस तरह से आपका जो है वो चार्ट बनेगा। आप लोग ऊपर हेडिंग देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और पार्टिकल मॉडल की हेडिंग देंगे और 3 कॉलम्स आप लोग बनाएँगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो आप लोग कुछ इस तरह से करके शो कर सकते हैं। बता सकते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं फिक्स्ड पोज़ीशन के अंदर, लिक्विड में पार्टिकल्स मूव एंड स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर एंड लास्ट में आप बता सकते हैं गैस में कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। फिर आप लोग ये भी बता सकते हैं इन बॉक्सेस में कि पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं, कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर पैक्ड टाइटली पैक्ड फिक्स पोजीशन पे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है सॉलिड का। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोज होते हैं लेकिन फिक्स नहीं होते हैं, दे कैन मूव एंड स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। इसकी फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास गैस है। गैस में पार्टिकल्स जो है दे आर फार अपार्ट, दे कैन मूव फ्रीली एंड फास्ट, इनकी कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है और ये गैस के अंदर आ सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी-सी आप लोग बता सकते हैं, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आप अपने ये प्रोजेक्ट में नहीं भी बनाएँगे तो इट्स ओके, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जस्ट आप लोगों के समझने के लिए है कि पार्टिकल मैटर जो है इट इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। These particles are always moving and have free spaces between them. The arrangement and movement of these particles determine whether a substance is a solid, liquid, or gas. Adding heat increases their movement, while removing heat slows them down and can change their state.
सो ये आप लोगों का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने अच्छे से अपने चार्ट्स के ऊपर बनाना है। इवन आप लोग जब अपने एग्ज़ाम के ऊपर इसको बनाएँगे तो जस्ट आप लोगों के पास वो लाइन वाले पेजेस होते हैं, तो आप उसके ऊपर अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है, कौन-सा पार्ट क्लियर था, कौन-सा पार्ट नहीं क्लियर था। डू कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप लोगों की सपोर्ट से मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं और लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। So this was all for today. Thank you for watching. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.